इस बीच नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, उनको लेकर जानकारी आ रही है। हमले में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा जख्मी हुए हैं। ये तस्वीर देख लीजिए आप, ये शेर बहादुर देउबा नजर आ रहे हैं और कैसे आंदोलनकारियों ने इन्हें घेर लिया, आंदोलनकारियों ने इनके साथ मारपीट की, इन्हें लहूलुहान कर दिया। वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं और बाद में वहां पर सुरक्षाकर्मी पहुंचे और किसी तरीके से सुरक्षाकर्मियों ने आंदोलनकार जो कारी थे उन्हीं के बीच से शेर बहादुर देउबा की जान बचाई। अगर मैं ये कह रही हूं तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जरा देखिए आप किस तरीके से शेर बहादुर देउबा जमीन पर बैठे हुए लहूलुहान हालत में यहां पर नजर आ रहे हैं। बुरी तरीके से यहां पर प्रदर्शनकारियों ने शेर बहादुर देउबा पर हमला बोला। उनकी कमीज पर खून के निशान हैं। पूरी तरह लहूलुहान शेर बहादुर देउबा को कर दिया गया। वो तो वक्त रहते वहां पर ये सेना के जवान पहुंचे और किसी तरीके से प्रदर्शनकारियों के चंगुल से शेर बहादुर देउबा को बस बचा ही लिया गया, उनकी जिंदगी बच पाई। इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जाएगा। 79 साल की उम्र है शेर बहादुर देउबा की। नेपाल की राजनीति में एक साख शेर बहादुर देउबा रखते थे और नेपाल की राजनीति में अपना दबदबा शेर बहादुर देउबा का इस रूप में भी कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा रहे। अभी भी जो सत्ताधारी गठबंधन है उसमें जो नेपाली कांग्रेस पार्टी है उसके अध्यक्ष यही शेर बहादुर देउबा, और शेर बहादुर देउबा के साथ किस तरीके की बदसलूकी की गई, खुले शब्दों में अगर कहा जाए तो मारपीट की गई, लहूलुहान कर दिया गया पीट पीट कर शेर बहादुर देउबा को। बस जान बच गई शेर बहादुर देउबा की, क्योंकि वक्त पर वहां पर सुरक्षाकर्मी पहुंच गए और इसी के चलते शेर बहादुर देउबा की जिंदगी बचा ली गई, वरना तो कुछ भी हो सकता था। इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जाएगा। आंदोलनकारियों का गुस्सा इतना भड़का हुआ है, आंदोलनकारी किसी चीज के सामने रुक नहीं रहे, आंदोलनकारी किसी का लिहाज नहीं कर रहे। अपने देश के पुराने नेताओं के खिलाफ आंदोलनकारियों में इतना गुस्सा है कि चुन चुनकर उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। उनके घरों को, आवास को, उनसे जुड़े अन्य इमारतों को जलाया जा रहा है, फूका जा रहा है। और यहाँ पर तो शेर बहादुर देउबा आंदोलनकारियों के हाथ लग गए और उसके बाद आंदोलनकारियों ने शेर बहादुर देउबा को ही बुरी तरीके से पीट डाला, लहूलुहान कर दिया। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना ही नहीं, शेर बहादुर देउबा की जो पत्नी है आरजू देउबा, वो इस सरकार के अंदर विदेश मंत्री के तौर पर भूमिका निभा रही थी, उनके साथ भी मारपीट और बदसलूकी की गई है। ये तस्वीरें देखिए आप, शेर बहादुर देउबा के घर में प्रदर्शनकारी घुसे और इस भीड़ ने शेर बहादुर देउबा की पत्नी सबको बुरी तरीके से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। शेर बहादुर देउबा को बचाने की कोशिश में उनके साथ जो कुछ लोग थे, उनके सुरक्षाकर्मी या अन्य उनके सलाहकार वो। और ये देखिए जरा, जश्न देखिए आप किस तरीके से ये आंदोलनकारी अब जश्न मना रहे हैं, अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। नाराजगी इनमें बहुत ज्यादा थी नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा रहे हैं किस तरीके से ये प्रदर्शन पूरी तरह से अराजक हो चुका है। कैसे ये प्रदर्शनकारी इनके सामने जो कुछ आ रहा है उसे जलाकर खाक करें। संसद है, ये है नेपाल की संसद। नेपाल की संसद की ये तस्वीर एक तरफ आप देख रहे हैं, ये जो सफेद रंग की इमारत है जिसमें से धुआं सुलगता हुआ आप देख रहे हैं, यही नेपाल की संसद है। इस नेपाल की संसद पर भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला और इस संसद को आग के हवाले कर दिया। ये देखिए आप, नेपाल में आंदोलनकारियों के सामने जो कुछ आ रहा है सब कुछ जलाकर खाक कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी नजर आ रही है, सामने नेपाल पुलिस लिखा हुआ है, उसको जलाकर खाक कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ये जो काला घना धुएं का गुबार आप निकलता हुआ देख रहे हैं, ये जो केपी शर्मा ओली हैं, ये उनका आवास जिसे जलाया गया। ये वहां की तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। मंत्रियों के आवास की तस्वीरें, संसद की तस्वीरें और साथ ही जो शेर बहादुर देउबा के साथ मारपीट की गई है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जरा जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बीरेंद्र के हम इस वक्त मौजूद हैं और जरा बीरेंद्र से ही जानते हैं। बीरेंद्र, अगर आज के दिन की पूरी तफसील मैं आपसे पूछूं, विस्तार से बताइए वो कौन कौन सी बड़ी इमारतें जिसमें अब तो दोपहर होते होते प्रदर्शनकारी केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बावजूद रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे और राष्ट्रपति भवन पर भी धावा बोल दिया गया है। वीरेंद्र जी बिल्कुल रोमाना, राष्ट्रपति भवन पे, जो राष्ट्रपति भवन महाराजगंज इलाका में है और राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल बगल में नेपाल पुलिस का हेडक्वार्टर भी है, तो राष्ट्रपति भवन में भी आगजनी कर दी गई है। और लेकिन हमें ये सारा स्टोरी बताते हुए इससे थोड़ा बैक में हमें जाना जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि रवि लामिछाने पहले DPM थे, अर्थात
उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे। जैसे ही वो देवबा का फाइल खोलना शुरू किया, जैसे ही वो आरजू देवबा का फाइल खोलना शुरू किया, जैसे ही वो ओली का फाइल खोलना शुरू किया, वैसे ही ये सरकार को विघटन कर दिया गया था और देवबा और ओली दोनों मिलके ये वर्तमान सरकार बना दी थी। और उसके बाद जो है ये रवि लामिछाने को जेल के अंदर डाल दिया था। आज के आंदोलन में ये दिखा कि वही प्रदर्शनकारी रवि लामिछाने को फिर जेल से बाहर निकालता है, इधर से फिर बालेन शाह का पोस्ट आता है, दोनों के बीच में बातचीत होती है और फिर नागरिक सरकार बनाने की बात होती है। तो इसमें हम कुल मिला के ये जरूर बोल सकते हैं कि जेनजी पुस्ता अब युवा पुस्ता को चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और जेनजी पुस्ता कहीं न कहीं से जो रवि लामिछाने की जिस तरह से एक आदमी के ऊपर 15 केस डाला गया, देश के कितना सारा अदालत में केस डाला गया, उस सारा का बदला जो है इस तरह से ले रहा है जेनजी पुस्ता, ये हम खुल के आप बोल सकते हैं। अभी का खबर ये है कि राष्ट्रपति भवन जो रामचंद्र पौडेल जहाँ पे रहते हैं, शीतल निवास जिस भवन का नाम है, जो अमेरिकी दूतावास के बिल्कुल सामने है, अमेरिकी दूतावास जो अमेरिका के दूतावास है उसके बिल्कुल सामने है शीतल निवास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।